कि खुद बाइडन महज 11 दिन हुए हैं और इस साल इनका दूसरा दौरा है युद्धरत देश में। इससे पहले आपको याद होगा फरवरी में वो यूक्रेन गए थे और यूक्रेन जाने के बाद वहां अपना समर्थन जताया था रूस के खिलाफ, यूक्रेन के पक्ष में तमाम नाटो देश की तरफ से, और खुद अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। यहाँ इजराइल में उन्होंने अपने जो नेवल शिप हैं उसको भेजा है ताकि अगर इस पूरी लड़ाई में हिजबुल्लाह शामिल होता है या ईरान शामिल होता है या लेबनान शामिल होता है तो उनको एक पहले से ही मैसेज दिया जा सके कि आप दूर रहिए। अगर आपने आने की कोशिश की तो आपके खिलाफ भी लड़ाई अमेरिका के मिसाइल जो हैं या फिर अमेरिका की सेना जो है वो कर सकती है। एक अलर्ट किया गया है। देखिए जो डिप्लोमेसी चल रही है आनंद, उसका संकेत ये है कि इजराइल रुकेगा नहीं क्योंकि वो हमास पर हमला करेगा, वो वक्त ले रहा है। कल हमारी बातचीत हो रही थी फॉर्मर डिफेंस स्टाफ जो कि मुखिया रहे हैं यहाँ के फोर्सेस का, उनका कहना था कि एक हफ्ते देर हो सकता है, एक हफ्ते पहले हो सकता है, लेकिन हमास के खिलाफ हमला गाजा के अंदर जरूर होगा। तमाम टैंक वहाँ तैयार है, हम आपको बार बार दिखा रहे थे बॉर्डर से। अभी इस वक्त हम लोग तेल अवीव में हैं, डेविड कैम्पेंस्की होटल के बाहर, जहाँ अब से महज कुछ मिनटों के बाद बाइडन और नेतन्याहू की महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपने खुद कहा कि पूरी वॉर कैबिनेट वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद थी। तो इजराइल एक ऐसे मोड़ पे है कि उसे ये बताना है कि उसका इंटेलिजेंस भले फेल हो गया हो, अभी कुछ वक्त के लिए आर्मी भले फेल हो गई हो, लेकिन उनका जज्बा कभी फेल नहीं हुआ है। और आनंद एक और बात आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह की सॉलिडेरिटी सिविलियन की तरफ से यहाँ देखी जाती है सेना के पक्ष में, वो मुझे दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता। तो नेतन्याहू पे बहुत दबाव है। चुनाव भले दूर है नेतन्याहू का, आप वो अभी पिछले वर्षों में ही वहाँ चुनाव, देखिए सबसे ज्यादा वहाँ पर निंदा नेतन्याहू की इसलिए हुई कि इजराइल को खबर क्यों नहीं हुई, 5000 रॉकेट अगर हमास ने छोड़े को किसी को भनक क्यों नहीं लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के किसी भी देश के इंटेलिजेंस को और किसी भी रेडार को इसकी भनक नहीं थी। मिसाइल छूटने के बाद ही सबको पता लगा, मिसाइल के गिरने के बाद ही सबको पता लगा। तो नेतन्याहू इस वक्त प्रेशर में थे कि आप एक यूनिटी कैबिनेट बनाया, वो उन्होंने बनाया। इजरायली लोगों का और इजरायली मूल के लोगों का, जूइश लोगों का, कि इस बात को आपको सराहना पड़ेगा कि उनके चाहे जितने ही राजनीतिक वाद विवाद हों, लेकिन देश के नाम पर सब एक साथ हो जाते हैं, फौज के पीछे खड़े हो जाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने व्यवसाय को छोड़कर फिर से फौज में भर्ती होकर शिरकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जज्बा दुनिया भर के हर किसी को सीखने की आवश्यकता है। नीरज, जिस होटल में आप के पीछे आप खड़े हैं वहां भी सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद होंगे, क्योंकि इस वक्त अगर कहीं अचानक से वहां हमास रॉकेट छोड़ता है, क्या हमास ये हिमाकत करेगा कि जब जो बाइडन वहां पहुंचे हो तब वो तेल अवीव की ओर रॉकेट छोड़े? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसका जो भी बना बनाया केस है वो पूरी तरह से गिर जाएगा। देखिए इस बात की संभावना कम है, लेकिन तेल अवीव पे लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। इस वक्त हम आपने सुरक्षा की बात की आनंद, यहाँ से हम कैमरा पर्सन करम से कहेंगे हर एंगल से एक बार 360 एंगल से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को दिखाएं। पुलिस के जवान और आर्मी के जवान तमाम लोग आपको होटल के बाहर दिख सकते हैं। ये सामने में जो काली वर्दी में आपको दिख रहे हैं ये पुलिस के जवान हैं, और दूसरी वर्दी में जो आपको दिख रहे हैं वो आर्मी के जवान हैं। आपने देखा होगा लगातार, करम से कहेंगे यहाँ आर्मी के लोगों को टॉप पे देखिए, टॉप पूरे अगल बगल की जो इमारतें हैं, पूरा का पूरा ये एरिया जो है होटल एरिया है, रेस्टोरेंट एरिया है। करम दूसरी तरफ भी दिखाइए, इधर हमारे पीछे में दिखाइए, कैमरे का एंगल एक जगह मत स्टैटिक कीजिए। इधर देखिए पीछे में भी, वो तो सामने की दिखा रहे थे, और यहाँ देखिए ये आर्मी से जो ये लोग हैं, और इधर सामने तमाम लोग, यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। तमाम जवान जो है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। हमारी एंट्री भी जो जीपीओ कार्ड होता है, यहाँ के गवर्नमेंट का कार्ड होता है, उसी की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। अगर हमारे पास वो कार्ड नहीं होता, जैसे इंडिया में पीआईबी होता है, उसी तरह से यहाँ जीपीओ कार्ड तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकारों को दिया गया और शायद इजराइल के पत्रकारों को भी दिया जाता है। तो उसकी वजह से हम यहाँ इस छोटे से जो एरिया बनाया गया है पत्रकारों के लिए वहाँ मौजूद है। इसके अलावा पुलिस, आर्मी के अलावा यहाँ कोई मौजूद नहीं है, और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को आप देख सकते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ है और दूसरी तरफ भी है। लेकिन सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था क्या है वो आपको यहाँ की स्थिति से पता चल सकता है। हमारा होटल भी यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर है, लेकिन हमने चाहा कि डेविड कैम्पेंस्की से हर रिपोर्ट देने का
अर्थ ही अलग होगा। जी आनंद। जी नीरज, देखिए कुछ कुछ बातें हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से क्या गाजा पट्टी में रहने वाले आम नागरिकों को आगाह नहीं किया गया? क्या हवाई पर्चे नहीं गिराए गए? अब भी क्या उनको नहीं कहा गया कि अभी भी आप इस इलाके को छोड़ दें? बार बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस उस इलाके को मार्क करती हैं गाजा पट्टी में, जो उनका कहना है कि ये हमास का ठिकाना है। हमारा युद्ध हमास से है, इजराइल फिलिस्तीनी मूल के किसी भी लोग किन्हीं आम नागरिकों से नहीं है, ये भी साफ है। लेकिन नीरज, आज की ये जो मीटिंग है, ये जो वार्ता है, इसमें सबसे बड़ा निर्णय क्या होगा? क्या इजराइल ये कहेगा कि हम मानवीय तौर पर वहां पर गाजा पट्टी में फ्यूल, क्योंकि वहां पर अब बिजली नहीं है, वहां पर अभी ईंधन नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन सर्विस हम पहुंचाने को तैयार हैं, क्या इजराइल ये मानेगा, ये कहेगा? लेकिन क्या वो कोई शर्त रखेगा? क्या वो ये कहेगा, अमेरिका ये कहे कि अस्पताल पर रॉकेट इजराइल ने नहीं छोड़ा, वो रॉकेट हमास का था, या फिर इतना कह दे कि वो रॉकेट इजरायली फोर्सेस का नहीं था? ये क्या वो मांग करेंगे? क्योंकि इससे इस युद्ध का, इजराइल बनाम हमास युद्ध का पूरा नैरेटिव घूमता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैं आपसे ये बार बार पूछ रहा हूं। तीसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रिहायशी जो मार्ग बनाया जाएगा ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस के लिए, क्या इजराइल उसमें भी शर्तें रखेगा? क्योंकि हमास बड़ी टेढ़ी खीर है। हमास इसका भी प्रयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है, क्योंकि हमास ने अभी भी अमेरिकी मूल के और दूसरे मुल्क के जो उन्होंने हॉस्टेजेस लिए हैं, उनको अभी तक उन्होंने बरी नहीं किया, उनको अभी तक वो रखे हुए हैं। वो आतंकवादी संगठन, उन्होंने अभी तक हॉस्टेजेस नहीं छोड़े। और देखिए, उन बंधकों में अमेरिका के नागरिक भी हो सकते हैं। अब तक 13 ऐसे नागरिक हैं अमेरिका के, आनंद, जो अनअकाउंटेड हैं। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए आनंद, पहला दूसरा सवाल हमें आपका सुनाई नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ नेटवर्क यहाँ बहुत कमज़ोर है। लेकिन आपने कहा कि मानवीय रास्ता, देखिए मानवीय रास्ता देगा, लेकिन जो इजिप्ट से बॉर्डर लगता है, साउथ के बॉर्डर को अगर देखें गाजा के, वहाँ से बार बार आरोप लगा रहा है इजराइल की हमास के लोग उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इजिप्ट और गाजा का बॉर्डर है। दूसरी चीज़ कि इजराइल बिल्कुल चाहेगा कि, क्योंकि देखिए अब हमें खबर आ रही है आनंद, यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति, देखे कॉन्वॉय एक आया है, देखना होगा कौन इसमें है, या अब यहाँ कॉन्वॉय आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये कॉन्वॉय अधिकारियों के ही कॉन्वॉय हैं, बड़े लोगों के कॉन्वॉय हैं। करम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मौका है, इस मीटिंग से बहुत चीज़ें तय होंगी। अगर हमास के खिलाफ युद्ध न हो, इस बात की उम्मीद मुझे तो कम लगती है। जिस तरह से इजराइल जो है लगातार अपना रुख जो है वो कड़ा किए हुए, हमास के खिलाफ हमला तो होगा, लेकिन पैलेस्टीन के खिलाफ तो खुद भी इजराइल कह रहा है। इजराइल के लोग कह रहे हैं कि उनकी नफरत गाजा से नहीं है, उनकी दिक्कत हमास से है। तो यहाँ लगातार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की मीटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि कब हमला नेतन्याहू करेंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है प्रिपेयर करने का। जेरूलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आनंद आपको बता दें कि उसमें ये लिखा गया कि क्योंकि हिजबुल्लाह पर नज़र रख रहा है, क्योंकि सेकंड फ्रंट अगर खुलता है और पूरे आर्मी या आईडीएफ के लोगों का फोकस हो जाता है सदर्न फ्रंट पे, जहां ये गाजा और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, तो हिजबुल्लाह नॉर्थ फ्रंट से अपने मिसाइल छोड़ सकता है। तो एक रणनीति के तहत, जो एक्सपर्ट कहते हैं उनका कहना है कि वो रणनीति ये है कि